नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हमने आपके साथ अपनी इस सीरीज़ की पिछली 2 वीडियोस में डिटेल्स में डिस्कस किया था लार्ज कैप और मिड कैप फंड्स के बारे में। आज हम उस सीरीज़ का 3rd पार्ट लेकर आए हैं जो बेस्ड है स्मॉल कैप फंड्स पर। ये फंड मोस्टली डेडिकेटेड है स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करने के लिए। हिस्टोरिकली ऐसा देखा गया है कि स्मॉल कैप फंड्स काफ़ी अच्छा रिटर्न प्रोवाइड कर रहे हैं। हम आपको सारी जानकारी डिटेल में देंगे। आप हमारे साथ आगे वीडियो में बने रहिए। हम बहुत मेहनत करते हैं अपनी सीरीज़ को क्रिएट करने के लिए। सो हमारी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें जिससे हमें और मोटिवेशन मिले आपके लिए न्यू कंटेंट क्रिएट करने के लिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सो ये वीडियो थोड़ा अलग होने वाला है। मैं आपको स्मॉल कैप फंड कैटेगरी के 3 बेस्ट फंड के बारे में बताऊंगी। मेरा कौन सा इसमें से बेस्ट पिक रहेगा वो भी मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में विद कैलकुलेशन, और आप अपनी चॉइस और नीड के अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं कौन सा फंड आपके लिए सूटेबल है इस कैटेगरी में। सो जैसा कि आप देख सकते हैं HDFC स्मॉल कैप फंड में करंट NAV ₹126.167 का है। CAGR 3 साल का 38.10% का है। फिर इस कैटेगरी का सेकंड फंड निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, उसका करंट NAV ₹147.9287 का है। CAGR 42.07% का है। देन SBI स्मॉल कैप फंड का करंट NAV ₹159.4849 का है और CAGR 3 साल का 28.45% है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट HDFC स्मॉल कैप फंड का 100 रुपये है। AUM ₹23,183.60 करोड़ का है। एग्जिट लोड 1% और एक्सपेंस रेशियो 0.75%। एग्जिट लोड और एक्सपेंस रेशियो क्या होता है वो हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था। मैं लिंक अटैच कर दूंगी, आप रेफर कर सकते हैं। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो 5,000 रुपये है। AUM ₹37,319.33 करोड़ का है। एग्जिट लोड सेम है एज 1%। एक्सपेंस रेशियो थोड़ा कम है 0.71% का। SBI स्मॉल कैप फंड में जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो सेम है एज निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, 5,000 रुपये का। AUM ₹21,140.15 करोड़ का। एग्जिट लोड जो है वो भी इसमें सेम है एज 1% और एक्सपेंस रेशियो सबसे कम है 0.69% का। एक्सपेंस रेशियो जितना कम होता है उतना ही एक इंडिविजुअल के लिए बेनिफिशियल रहता है। SBI स्मॉल कैप फंड में एक्सपेंस रेशियो कम तो है और ये एक भरोसेमंद फंड भी है, बट मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है वो एक बिगनर के लिए थोड़ा ज़्यादा है। कम इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करना एक बिगनर के लिए बेनिफिशियल रहता है। सो जैसा कि आप देख सकते हैं एक्सपेंस रेशियो HDFC स्मॉल कैप फंड में ज़्यादा तो है एज कम्पेयर टू अदर फंड्स, बट मिनिमम इन्वेस्टमेंट का जो अमाउंट है वो सिर्फ 100 रुपये ही है। सो मैं सजेस्ट करूँगी टू गो विथ HDFC स्मॉल कैप फंड। हम इस फंड के कैलकुलेशन पार्ट के बारे में आपको आगे वीडियो में बताएंगे। सो आप हमारे साथ बने रहिए। HDFC स्मॉल कैप फंड में जो रिस्क इन्वॉल्व है वो बहुत हाई है, क्योंकि ये फंड मोस्टली स्मॉल कंपनीज में ही इन्वेस्ट करता है। इस फंड को जो मैनेज कर रहे हैं उनका नाम है मिस्टर चिराग सेतलवाद। जो स्टॉक्स इन्वेस्टेड हैं वो इंक्लूड करते हैं सोनाटा सॉफ्टवेयर, E-Clerx, IDFC। सो मोस्टली स्मॉल कैप कंपनीज ही इन्वॉल्व है। कुछ मिड साइज कंपनीज भी हैं बट वो बहुत कम है, जैसे बजाज इलेक्ट्रिकल्स। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में भी जो रिस्क इन्वॉल्व है वो काफ़ी हाई है, क्योंकि इस फंड ने भी मोस्टली स्मॉल कैप कंपनीज में ही इन्वेस्ट किया हुआ है। इस फंड को जो मैनेज कर रहे हैं उनका नाम है मिस्टर समीर राज। जो स्टॉक्स इन्वेस्टेड हैं वो इंक्लूड करते हैं ट्यूब इन्वेस्टमेंट, अपार इंडस्ट्रीज, करूर व्यवसाय एक्सेट्रा। इस फंड में भी
मिड साइज़ या लार्ज साइज़ कंपनीज इन्वॉल्व जो है वो काफ़ी कम हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं HDFC बैंक है जिसका परसेंटेज सिर्फ 1.92% का ही है। SBI स्मॉल कैप फंड में जो स्टॉक्स इन्वेस्टेड हैं वो इंक्लूड करते हैं ब्लू स्टार कंपनी जो एक मैन्युफैक्चर कंपनी है AC एयर प्योरीफायर की, इसका परसेंटेज सबसे ज़्यादा है 3.93% का। फिर कालपाथरू प्रोजेक्ट जो एक पावर ट्रांसमिशन कंपनी है, लेमन ट्री होटल, चार्लेट होटल भी इंक्लूडेड है, वी गार्ड इंडस्ट्री जो एक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है, एक्सेट्रा। इसमें भी जो रिस्क इन्वॉल्व है वो हाई है। इसका रीज़न भी सेम है क्योंकि ये फंड मोस्टली स्मॉल कैप कंपनीज में ही इन्वेस्टमेंट करता है और जो इस फंड को मैनेज कर रहे हैं उनका नाम है मिस्टर R श्रीनिवासन। जैसे कि हमने आपको बताया था HDFC स्मॉल कैप फंड अच्छा रिटर्न प्रोवाइड कर रहा है। इस फंड के कैलकुलेशन पार्ट के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर लमसम इन्वेस्टमेंट अमाउंट 50 लाख रुपए है, इन्वेस्टमेंट की स्टार्ट डेट 30 नवंबर 2019 है, विड्रॉल अमाउंट 50,000 रुपये है मंथली बेसिस पर। विड्रॉल जो स्टार्ट हुआ है वो 1 साल बाद हुआ है 30 नवंबर 2020 को, 3 साल के लिए 30 नवंबर 2023 तक। सारी डिटेल्स स्क्रीन पर दे रखी हैं। जैसे कि हमारा विड्रॉल पीरियड 3 इयर्स का है, मतलब 36 मंथ्स का। जो हमारा टोटल विड्रॉल अमाउंट हुआ 36 मंथ्स का वो बना 18 लाख रुपए और जो हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट था 50 लाख रुपए का वो ग्रो हो गया है 1,11,52,810 अमाउंट तक एज ऑन 1 नवंबर 2023, जिसमें रिटर्न जो है वो करीबन 30% का है। अब ये 1,11,52,810 अमाउंट कैलकुलेट कैसे हुआ? जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 2 दिसंबर 2019 को NAV 41.522 है, नंबर ऑफ यूनिट्स 1,20,418 का है, जो कैश फ्लो है इन्वेस्टमेंट अमाउंट वो 50 लाख रुपए का है। अभी तक की जो करंट वैल्यू है वो 50 लाख रुपए ही है। जैसे कि आप देख सकते हैं जैसे जैसे फंड का NAV बढ़ता जाएगा वैसे वैसे करंट वैल्यू भी बढ़ता जाएगा और 1 नवंबर 2023 को 50 लाख रुपए का जो अमाउंट है वो 1,11,52,810 अमाउंट तक ग्रो हो गया है, जिसमें जो करंट NAV है वो 114.582 का है। आप स्क्रीन पॉज करके कैलकुलेशन की डिटेल्स देख सकते हैं। फिर भी आपको कोई क्वेश्चन या डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी म्यूचुअल फंड सीरीज लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप फंड डिटेल में समझ आई। आप कौन सा अगला फाइनेंशियल टॉपिक चाहते हैं वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम उस पर वीडियो ज़रूर लेकर आएंगे। आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर योर टाइम। बाय।